वेलकम टू शाइनर एंड फाइन हाइलाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं और ये आपके लिए कितने अच्छे साबित होंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। इन तीनों पाइल्स में से आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो। और अगर एक से ज़्यादा पाइल आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये क्लाउड्स यानी कि शेप शिफ्टिंग का कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्लाउड्स यानी कि शेप शिफ्टर्स, क्लाउड्स जो है अपनी शेप बदलते रहते हैं। ये एक्चुअली आपके टाइम को भी दिखाता है कि आप हो सकता है बहुत वक्त से अगर अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं, हो सकता है बहुत लंबे वक्त से आप किसी परेशानी में हैं, तो क्लाउड्स जो हैं वो शेप शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। बेसिकली टाइम इज़ चेंजिंग, वक्त बदल रहा है हमेशा हमेशा के लिए। और हम में से बहुत सब लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में पहले चेंजेस तो यही होंगे कि आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सूरज रोशन होता दिखाई दे रहा है वो बादलों को चीर के हमेशा के लिए बाहर आएगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि बहुत सारे लोग अगर उम्मीद कर रहे हैं वक्त के बदलने की किसी अच्छी चीज़ के लिए तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। देन वी हैव 4 ऑफ विंटर, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। 4 ऑफ विंटर जो है कार्ड ये बताता है सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और वेकेशन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, उनकी कंडीशंस को ये बता रहा है, आप में से बहुत सारे लोग इस कंडीशन में हो कि आपको लगता है बहुत वक्त से आप रेस्ट की फेज़ में हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, या अब तक आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। पर अब जो चेंजेस होंगे उसके साथ आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट होगा, मोशन में आ जाएगी आपकी ज़िंदगी। जो भी आपको स्टकअप महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था सारे प्लान्स आपके रेस्ट फेज में हैं, वो सब चीज़ें हट जाएंगी हमेशा के लिए। ये चेंजेस के होते वक्त के बदलते डिवाइन टाइमिंग में ये चेंजेस अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो आपको वक्त दिया गया था अभी तक, ये इसलिए दिया गया था कि अपने आप को आप काम और कंपोज रख सकें, मेडिटेट कर सकें। क्योंकि आप जब अपनी फुल अवेयरनेस में होंगे तो बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। और अगर अभी भी आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई ख़ास चेंज होना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि चेंजेस की शुरुआत में हमें ज़्यादातर पता नहीं चलता, तो मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए, योगा वगैरह करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को काम और कंपोज रखिए। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहता है नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कंफ्यूजन दैट अराइजेज फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए, हो सकता है डिसीजन ना कर पा रहे हो, क्योंकि इसलिए भी आप ये चाह रहे हो कि ये वक्त बदल जाए, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। कि आप सोचते होंगे कि टाइम ही कोई डिसीजन ले ले, पर ये जो आप कंफ्यूजन की फेज़ में है ना, इतने आप कोई डिसीजन नहीं ले लेते, इतने आप इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं आएंगे। डिसीजन तो आपको लेना होगा, और ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे। आपको सारे ऑप्शन सही नज़र आ रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी है, कंफ्यूजिंग है, और आपके साथ में ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। पर जब चेंजेस होंगे, डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपको वो क्लैरिटी आने के चांसेस हैं जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे। तो डिसीजन तो बेसिकली आप लेंगे पर डिवाइन टाइमिंग में लेंगे, तो कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं खुद को कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ होते हुए भी अपने पास अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे इस पायल वाले, कि आप लोगों के पास में कोई ना कोई चीज़ की ही कमी रह जाती है। जो चीज़ आपको करनी होती है उसी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, उसी की ही पूरी चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होती, आप एक के काम में कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे कन्फ्यूजन्स को, सारे तरीके के जो भी आपको प्रोक्रास्टिनेट करने के तरीके हैं उन्हें पीछे रख दीजिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, और आप सही वक्त में डिसीजन लेके आगे बढ़िए।
देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कहता है फॉलिंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड द रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। ये कार्ड 2 तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहला ये कि हो सकता है इन ऑप्शंस में से, ये काफ़ी सारे जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से आप जो आपके पास एक हो सकता है पार्टनरशिप का ऑप्शन हो, तो वो आपके लिए बेहतर प्रूव होगा। एक तो ये है कि आप उस पार्टनरशिप को कबूल कर लें और आपके लिए वो बहुत अच्छी साबित होगी, वो बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होगा, प्रोग्रेस आप बहुत अच्छी कर पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि हो सकता है अगर आप इस पार्टनरशिप को चूज़ कर लेते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इंसान, जिस इंसान के साथ आप ये पार्टनरशिप चूज़ करेंगे, वे भी आगे चल के आपकी ज़िंदगी के लिए ये इम्पोर्टेंट इंसान साबित हो। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये उनके लाइफ पार्टनर भी साबित होंगे। तो आपके रिलेशनशिप का भी चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसे लव प्रपोजल आपको ऑफ़र हो जाए, या फिर कोई ऐसे कोई भी प्रपोजल आपको ऑफ़र हो सकता है ऐसा, जो कि आपके लिए लव की टर्म्स में हो सकता है और करियर की टर्म्स में भी, और दोनों ही टर्म्स में आपके लिए ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव में, और कुछ लोगों के लिए दोनों में। देन वी हैव एंसेस्टर्स, जनरेशंस एंड वल्नरेबिलिटी। एंसेस्टर्स कार्ड ये बताता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल तो हैं ही साथ में, पर आप लोगों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसी मदद करना चाहते हो जिससे आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें ज़िंदगी में। या ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कोई ऐसा ऑप्शन ही चूज़ करना चाहते हो जिससे आप करियर ऑप्शन ऐसा चूज़ करना चाहते हो जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकें, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग टाइप, जिस चीज़ में भी आपको लगता हो कि आपको मास्टरी है और आप उससे हेल्प कर सकते हैं लोगों की। देन वी हैव वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है वल्नरेबल होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में कोई मदद चाहिए तो आपको बताने की ज़रूरत है लोगों को, मतलब जो भी आपको लगता है आपकी मदद कर सके, आपको वो अपनी प्रॉब्लम ज़ाहिर करनी चाहिए, आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। या फिर इस टर्म्स में भी बताया जा सकता है, अगर आपको ये लव की टर्म्स में पार्टनरशिप ऑफर होती है तो आप दोनों को वल्नरेबल रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल इक्वल पार्टनरशिप होगी, आप दोनों को अपने मन की बात शेयर करनी चाहिए, सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने अपने मन की हर बात कर सकेंगे तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी। देन वी हैव ब्रीथ एंड न्यू लाइफ। ब्रीथ कार्ड सेम यही बताता है जो 4 ऑफ विंटर बताता है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, खुद को काम और कंपोज रखने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में बेटर होना शुरू होगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा, आप अवेयर रह पाएंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को बेहतर ले सकें। और फिर हमारे पास है न्यू लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांत रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं और फिर अपने ज़िंदगी के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे आप ले सकते हैं डिसीजंस, कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी प्रूव होगी, क्या पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी प्रूव होगी, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने न्यू लाइफ में एंटर करेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, और ये सब डिवाइन टाइमिंग में होगा। तो ओवरऑल चेंजेस जो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया यानी कि रीबर्थ कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़ी चेंजेस आने वाले हैं। रीबर्थ कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपका एक नया जन्म हो रहा है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो रही है और दूसरी फ़ेज़ शुरू हो रही है। एक्चुअली रीजनरेशन हो रहा है, पुराना आपकी ज़िंदगी में आप रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत वक्त से आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी कंडीशन में है जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सलाह है कि आपका जो टाइम है वो नज़दीक है रीबर्थ का। और चेंज आपके लिए यही होगा कि आप अपनी न्यूनेस को फुली एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो तरीके आपको पहले बहुत अच्छे लगते थे उन्हीं में आप बोरिंग महसूस करना शुरू कर रहे हैं, या आपको बहुत बोरियत महसूस हो रही है, कन्फ्यूज़न महसूस हो रहा है, कोई स्पार्क नहीं महसूस होता ज़िंदगी में, काफ़ी
ब्रेथलेस सा महसूस हो रहा होगा कि कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का, कुछ नहीं है। जो चीज़ें आपको बेहद पसंद होंगी वही आपके लिए अब बेमतलब लगने लगी होंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपका एक नया जन्म होने वाला है। उसमें जो आपकी न्यू अवेयरनेस आ रही है वही आपके लिए एग्जिस्ट करेगी, और ये चेंज आपके लिए अच्छा महसूस होगा। आपको एक नई फ्रेशनेस महसूस होगी, पुराना आप रिलीज़ कर पाएंगे, नई चीज़ों को नए रास्ते पे चल पाएंगे, नया कुछ एक्सेप्ट कर पाएंगे, और आप खुश रहेंगे। एक्चुअली ये जो नयापन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये आपके लिए काफ़ी अबंडेंट और नर्चरिंग साबित होगा, ब्लेसिंग्स की तरह होगा आपके लिए। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। हाँ, जिस चीज़ों से आप परेशान होंगे वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। जैसे स्नेक अपने स्किन शेड कर देता है और बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है वो आपके लिहाज से काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, पर उसके हुए बिना आप अपनी ज़िंदगी में वो शांति, वो खुशी नहीं महसूस कर सकते। देन वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स, वर्ल्ड कार्ड एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। प्रिंस ऑफ कप्स कहता है फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप लोग ग्राउंडेड महसूस नहीं कर रहे, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है आपको, आप ग्राउंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये ज़रूरी है कि अपने आप को ग्राउंड रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहिए, काम कंपोज रखना चाहिए, और अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पुरानी ऐसी रिलेशनशिप रही है जिसमें आपको ये महसूस हो रहा था बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, तो आपको वो रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि नई कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वो जो पुराना इंसान आप सोच रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि आपको पुराना अपना रिलीज़ करना होगा। तो अगर कोई पुरानी ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आप समझ नहीं पा रहे या ऐसा कुछ है, तो पुराने वाला इंसान, वो पुरानी रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। और रीबर्थ कार्ड ये बताता है आपको एक नई रिलेशनशिप, एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। देन वी आर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज, यू कैन सक्सेसफुली मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई और नई पैशनेट रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगी। हो सकता है कोई ऐसा चेंज आ जाए, पर सडनली आएगा, इमीडिएटली आएगा। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ अगर नया चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, और आपको वो वक्त से एक्सेप्ट कर लेना है। ये चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे ज़िंदगी का, आपके लिए एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आगे, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप आ रही है जो आपके लिए पूरा डिवोटेड होंगे। देन वी हैव वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड सेम चीज़ बताया जो हमने रीबर्थ में भी देखी थी, कि आपने जो है अपने ज़िंदगी का एक बड़ा फेज़ पूरा कर लिया है और एक नया फेज़ आपकी ज़िंदगी का शुरू होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए इंसान के साथ। वर्ल्ड कार्ड सेम बताता है ब्रिलियंट सक्सेस टू फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज़ नाउ कंप्लीट। आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ पूरा कर चुके हैं और एक नया फेज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये ट्रैवल के बारे में भी बताते हैं कि हो सकता है इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, इस न्यू इंसान के लिए भी आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि ये ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। देन वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी एंड हियर एंड नाउ। नेवर एंडिंग स्टोरी ये बता रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सैड और डिप्रेस्ड हैं इस पुरानी अपॉर्चुनिटी की वजह से, या पुराने इंसान की वजह से, कि जो भी आपका पास्ट है उसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट डोंट वरी, रिलीज़ तो आपको करना होगा, क्योंकि आपका रीबर्थ इमिनेंट है, और रिलीज़ नहीं करेंगे तो भी टाइम आपसे रिलीज़ करवा ही देगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं फेज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज चेंज इज़ इमिनेंट, एंड ये जो वक्त है ये हमेशा चेंज होता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। तो इससे तो आप बाहर आ जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। देन वी हैव हियर एंड नाउ, और आपको थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है।
रादर देन पास्ट और फ्यूचर। आप हो सकता है पास्ट के बारे में या तो सोचते रहते होंगे या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते होंगे। दोनों के ही बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रखता और आपको अप्रूटेड फील करवाता है। तो आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें प्रेजेंट मोमेंट में। देन वी हैव एक्टिवेशन एंड प्रॉमिस। एक्टिवेशन कार्ड ये बता रहा है कि हमारे पास जो भी ये नए चेंजेस आने वाले हैं, जो कि हमने बताया रीबर्थ में आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एक्टिवेशन बताता है विंड्स ऑफ चेंज, जो आपके हाथ में नहीं है पर वो चेंज करके रहेंगी सब कुछ। चाहे आप कितना भी ये महसूस हो रहे हो कि आपको चेंज अच्छा नहीं लग रहा, पर ये चेंज ही आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और इसके साथ ही आपकी ज़िंदगी एक नई अच्छी डायरेक्शन में मुड़ पाएगी। चेंजेस हमें कभी भी परेशान करने के लिए नहीं आते। इनफैक्ट जो पुरानी एयर जो होती है, पुराना जो कन्फ्यूज़न होता है, क्लटर होता है, उसे क्लियर करके। देन वी हैव प्रॉमिस। प्रॉमिस कार्ड ये बताता है कि धीरे धीरे रात ख़त्म हो रही है और सूर्योदय हो रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में आपकी कभी सुबह नहीं होंगी, ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और पेशेंस भी आपको इतना भी ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ये जो चेंजेस होंगे ये इमीडिएट होंगे आपके लिए, फेटेड चेंजेस हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे किसी रिलेशनशिप के लिए वो परेशान है, तो कहीं ज़्यादा अच्छी बेहतरीन रिलेशनशिप आपको मिलेगी। पूरी लाइफ का आपका प्रॉमिस आपको मिलेगा ज़रूर। और जो लोग अपने काम या वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए परेशान हैं, उनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये चेंजेस तो आपके फ्यूचर में होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको कहीं मूव करना है तो आप वो भी कर पाएंगे अपने काम के लिए, और अगर किसी रिलेशनशिप के लिए आप मूव करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये ब्रीच कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ब्रीच कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज तो एक यही होगा कि अब तक का जो चीज़ें आपको लगता होगा कि आप नहीं कर सकते, वो चीज़ों को आप बड़े इजीली करेंगे। हो सकता है कुछ एक काम जो आप ये सोचते हो कि हाँ, मतलब वो आपके टाइप के काम नहीं है, आप कुछ क्रिएटिव नहीं अपना करियर बनाएंगे या ऐसा कुछ, तो आप कुछ नया काम ऐसा कर सकते हैं जिसे आप पहले आप ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो करते हो करियर में, और अब आपको अचानक से लगे कि आपको क्रिएटिव किसी तरफ से अपना करियर बना लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ चेंजेस होने के बहुत चांसेस हैं, और यकीन मानिए अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन किसी जगह जाके रुकेगी। तो ये एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स साफ बता रहा है हमें कार्ड कि 4 ऑफ कप्स कहता है कि आप बॉर्डम की फेज में है, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी से बोर हो चुके हों, आपको ज़िंदगी में कुछ न्यूनेस नहीं लग रही, कुछ भी फ्रेश नहीं लगता, रोज़ ज़िंदगी एक जैसी लगती होगी। जहाँ जॉब करेंगे वहाँ जॉब करने में मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कर रहे हो। बेसिकली आप पूरी तरीके से हताश हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या चेंज करें जो ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़िंदगी जीने लायक लगे। तो नो टेंशन आपकी सिचुएशन तो इसमें बता दी है कार्ड ने। रिज़ल्ट यही है कि आपको जो है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो वो आपको इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकाल देगी। क्योंकि आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता, आप स्टक फील कर रहे हैं, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आप रोज़ कुछ नया कर सकें, मेहनत कर सकें। एक जैसी जॉब्स और ज़िंदगी शायद आपको अच्छी ना लगती हो। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि 9 to 5 वाली जॉब उन्हें अच्छी ना लगती हो, और आपको रोज़ कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने को, कुछ कुछ मैजिकल करने को लगे, कि आपको खुद से ये विश्वास हो कि हाँ, कुछ नया मैंने क्रिएट किया। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम।
सिक्स ऑफ बॉटम कार्ड ये कहता है द गुड यू डू कम्स बैक टू यू ऑन एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली एंड डीपिंग योर डेब्ट। सिक्स ऑफ बॉटम बेसिकली हेल्प का कार्ड है, या तो आपको किसी से कोई हेल्प मिल सकती है फाइनेंशियली, या आप लोगों की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते डिस्पाइट ऑफ योर सिचुएशन ऑफ बॉर्डम। आप बहुत बोर फील कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज फील करते हैं, ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है, फिर भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई एक इंसान आपकी हेल्प कर दे जो आप इस रास्ते पे आ सकें, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर दे। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी अच्छी साबित रहेगी वो आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी प्रूव होगी। और जो भी आप अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में वो एक ना एक दिन हमारे पास लौट के ज़रूर आता है। देन वी हैव लवर्स, ट्रू लव दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, अ रिटर्न फॉर गुड हेल्थ। लवर्स कार्ड ये भी बताता है हो सकता है आपके पास ऑप्शंस मौजूद हो। ऑप्शंस हैं क्योंकि ये चॉइसेस का कार्ड भी है, तो आपको अपने दिल से चॉइस करनी चाहिए, दिमाग से नहीं। जिस चीज़ की तरफ भी आपका मन बहुत झुक रहा है, प्रैक्टिकली मत सोचिए, थोड़ा इमोशनली सोच के अगर डिसीजन लेंगे तो अच्छे ले सकेंगे। एंड लवर्स कार्ड ऑल्सो टेल्स अस कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर, आपका ट्रू लव साबित हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव एब एंड फ्लो, ग्राउंडिंग एंड कंप्लीशन। एब एंड फ्लो ये बता रहा है आपकी सिचुएशंस के बारे में। हो सकता है आप बहुत परेशान हैं, आपको लग रहा है सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, कैसे निकले कैसे नहीं निकले। तो एब एंड फ्लो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। चीज़ें ख़राब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो इस बात से परेशान मत होइए। आपका जो मेन काम है वो खुद को ग्राउंड करना है। मेडिटेट कीजिए, शांत रखने की कोशिश कीजिए अपने दिल और दिमाग को। वैसे आजकल सारी रीडिंग्स में ग्राउंडिंग कार्ड सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मे बी ह्यूज चांसेस कि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग ग्राउंड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंस्ड है, काम और कंपोज फेज में बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्राउंडिंग कार्ड ये बता रहा है अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, इतना ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर ना डालिए किसी भी चीज़ का। देन वी हैव कंप्लीशन, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो पूरी ज़रूर होगी, कंप्लीशन तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे, तो फुल मून जो कार्ड है कंप्लीशन का, ये वर्ल्ड कार्ड भी है। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी के एक फेज़ का एंड हो रहा है और नई फेज़ एक शुरू होगी। तो जो नई फेज़ शुरू होगी वो आपके आपके लिए एक फ्रेशनेस लेके आएगी, न्यू बिगिनिंग लेके आएगी, एक स्पार्क और क्रिएटिविटी लेके आएगी ज़िंदगी में, खुशी और पीस लेके आएगी, और आप इस बोरियत वाली ज़िंदगी से बाहर निकल आएंगे। तो वो नई फेज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि पुराने वाली फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। देन वी हैव थिंकर एंड हायर पावर। थिंकर कार्ड ये बताता है कि चीज़ें वैसी ही हैं बिल्कुल जैसी आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि आप पहले से बोर महसूस कर रहे हैं, या पहली चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, बोर कर रही हैं बहुत ज़्यादा, स्पार्क कोई नहीं है ज़िंदगी में। और ये सोचते हुए अगर आप कुछ नया क्रिएटिव प्लान करने की सोच रहे हैं, कुछ नया स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, कुछ नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि आपको इस बात की क्लैरिटी है अपनी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ नई चीज़ ही है, पुराने वाला रास्ता अब आपके लिए नहीं है। देन वी हैव हायर पावर। हायर पावर ये बताता है आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा के लिए आपके साथ हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, और कैसे आप अपने रास्ते पे पहुँचेंगे, कुछ भी नहीं समझ पा रहे ना, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ हो जाएगा। पर ये सच है, यू आर ब्लेस्ड, आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपके गाइड्स और एंजल्स आपको सही रास्ता दिखा देंगे। हो सकता है ये पाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं,
आपके गाइड्स और एंजल्स आपको टाइम टाइम से आपको मैसेजेस देते हो, आपके ड्रीम्स के बहाने, ओमेंस के बहाने। तो आपकी उनसे कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं और आप बिना बाद में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चेंज तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है और आपकी जो पुरानी ये सिचुएशन है इससे आपको पूरी तरह बाहर ले आएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए कैसी रही।